गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आर अकेडमी। तो बच्चों अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी में इनविटेशन राइटिंग रिप्लाइज। तो इनविटेशन राइटिंग रिप्लाइज में बच्चों अपन 3 तरह की रिप्लाइज है वो पढ़ चुके हैं। 2 रिप्लाइज अपन ने फॉर्मल में की, फॉर्मल रिप्लाइज एक्सेप्टिंग और एक फॉर्मल रिप्लाइज रिफ्यूजिंग। और लास्ट वीडियो में अपन ने जो रिप्लाइज की थी वो की थी इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाइज एक्सेप्टिंग की थी। आज इनविटेशन रिप्लाइज में ये लास्ट वीडियोज है और इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, कौन सी रिप्लाई करने वाले हैं, इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाइज रिफ्यूजिंग। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इनफॉर्मल कोई भी इनविटेशन लिख रहे हो या रिफ्यूजी या रिप्लाइज लिख रहे हो, उसमें आपको यही ध्यान रखना है, एक तो ये लेटर की तरह लिखा जाएगा और दूसरी बात ये है कि ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में लिखा जाएगा। और साथ में आप ये कह सकते हो कि ये फ्री हैंड राइटिंग में लिखा जाता है, इसका कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है और जो भी आप लिखे वो बॉक्स के अंदर आपको यानी कि लिखना होता है। तो सबसे पहले जैसे कि कल अपन ने यानी कि इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाइज एक्सेप्टिंग की थी, स्वीकार करना, जब आप पार्टी में जाने का आश्वासन दे रहे हो तो एक्सेप्टिंग, और जब आप पार्टी में किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हो तब आप रिफ्यूजिंग या डिक्लाइनिंग इनविटेशन लिखोगे। तो सेम फॉर्मेट वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग आपको करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंडर से एड्रेस लिखोगे कि जो भी इनविटेशन का जवाब दे रहा है उसका एड्रेस, जैसे H62 मेहनत नगर जयपुर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सेंडर से एड्रेस लिखना है। उसके जस्ट नीचे वाला लाइन में राइटिंग डेट, जिस तारीख को आप इनविटेशन लिख रहे हो वो तारीख डाल दीजिए। जैसे 1 अक्टूबर को लिखा जा रहा है तो 1 अक्टूबर, उसके बाद कोमा लगाइए और उसके बाद 2020। अब एक लाइन छोड़िए, सैल्यूटेशन लिखिए। सैल्यूटेशन डियर लगा करके आपको क्या करना है, किसका नाम लिखना है, जिसको आप लिख रहे हो, रिसीवर्स नेम, प्राप्तकर्ता का नाम, जैसे डियर अनु, ये आपने लिखा। अब देखो फॉर्मेट बच्चों है सेम, जो एक्सेप्टिंग वाला अपन ने किया था उसी तरह से है, थोड़ा सा इसमें यानी कि चेंजिंग करना है आपको। तो देखिए शुरुआत की लाइनें क्या है कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि यू इनवाइटेड मी, आपने मेरे को इनवाइट किया। इसके बाद देखो बच्चों, अपन ने उसमें भी बताया था, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर से यानी कि देख करके लिखना है। जैसे टू, ज़्यादातर क्या आता है, टू के बाद वाली लाइन लिख देना, या ओन वगैरह लगा हो तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट यानी छांटना और लिख लेना। तो टू अटेंड अब योर सिस्टर्स बर्थडे पार्टी, तो ये किस पे है, बर्थडे पार्टी पे है, ये सब्जेक्ट आपको मिल गया है। या टू अटेंड योर यानी कि सिस्टर्स मैरिज पार्टी, योर सिस्टर्स रिंग सेरेमनी पार्टी, जो कुछ भी है ये आप सब्जेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद ऑन लगा करके जो बर्थडे पार्टी है उसका डे लिखिए, डेट लिखिए, एट कहाँ है बर्थडे पार्टी, जैसे होटल के अंदर है तो लिख दीजिए गोल्डन होटल चूरू के अंदर है। और उसके बाद अगर घर में ही है तो क्या लिख दीजिए, एट योर रेजिडेंस, आपके आवास स्थल पे। एट कितने बजे है, 7 PM टू ऑनवर्ड्स, कि 7 बजे से आगे तक यानी कि चलेगी। तो इतना तो बच्चों था, क्या था, सेम था जो लास्ट वीडियोज में अपन ने किया। उसके बाद अपन ने उसमें क्या किया था, उसमें ये किया था कि आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट। अब आप इसको हैप्पी नहीं बोलोगे, कहने का मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे यानी कि खुशी हो रही है कि मैं इस पार्टी में नहीं आ रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, आप हैप्पी की जगह सॉरी फील करोगे कि आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, टू से देट, ये कहते हुए कि आई विल नॉट बी एबल, कि मैं एबल नहीं हो पाऊँगा, टू अटेंड दिस पार्टी या फंक्शन या एग्जीबिशन, जो कुछ भी है उसके अंदर। तो उसमें तो अपन ने क्या लिखा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसे एक्सेप्ट करते हुए, और मैं डेफिनेटली क्या करूँगा, अपने परिवार के साथ आऊँगा और पार्टी को अटेंड करूँगा, उसका फॉर्मेट ये था। लेकिन आप इसमें नहीं आ रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, ये कहते हुए कि आई विल नॉट बी एबल, कि मैं एबल नहीं हो पाऊँगा इस पार्टी को या फंक्शन को या प्रोग्राम को या एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए, जो भी यानी कि है वो आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दीजिए। अब बच्चों जब आप नहीं जा रहे हो तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई रीजन लिखोगे। क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे। तो जैसे ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल ऑफिस वर्क, किस कारण नहीं आ सकता, मतलब जब आप नहीं जा रहे हो तो रीजन लिखोगे कि कुछ अनअवॉइडेबल ऑफिस वर्क है, कहाँ पे, कोटा के अंदर, ठीक है। तो या क्या कर सकते हो, ड्यू टू
यानी कि अनअवॉइडेबल यानी कि ऑफिस वर्क ये लिख दिया, या ड्यू टू फादर्स हॉस्पिटलाइज, कोई भी लिख दीजिए। और उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे वाली लाइन में आप जब नहीं जाते हो तो विश भेजिए, शुभकामनाएं भेजिए। तो आप क्या करोगे, आई विश, अगर बर्थडे का है तो हैप्पी बर्थडे, आई विश हैप्पी मैरिड लाइफ, या कोई प्रोग्राम हो तो आप कौन सी लाइन लिख दीजिए, आई विश द फंक्शन या प्रोग्राम एवरी सक्सेस, कि मैं विश करता हूँ कि फंक्शन या प्रोग्राम है वो एकदम से सफल हो। उसके बाद एक लाइन छोड़िए, अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है वो लिखिए, योर सिंसियरली, और यहाँ पे ये नेम किसका है, सेंडर्स नेम है जो इनविटेशन का रिप्लाई दे रही है, और ये अन्नू कौन है, ये रिसीवर्स है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस बॉक्स को आप क्या कर दीजिए, यानी कि बंद कर दीजिए। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले सेंडर से एड्रेस देखिए, उसके बाद राइटिंग डेट लिखनी है, सैल्यूटेशन लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। ये देखिए मैंने जो मेन चीज़ें उसको हाईलाइट करके दिखा दिया। आपको चेंजिंग इतना ही करना है। क्वेश्चन में अगर कोई दूसरा रीजन दिया है तो क्वेश्चन वाला रीजन लिखिए, कौन कितने तारीख को है, कितने बजे है, ये सारी चीज़ आपको यानी कि लिखनी है। विश करना है जब आप नहीं जाते हो, शुभकामनाएं देनी है, और इस तरह से आप क्या कर दोगे, इसको कंप्लीट कर दोगे। जैसे ये बर्थडे वाला तो अपन ने कर ही लिया है। एक क्वेश्चन है जैसे यू आर कमलेश, आप कमलेश हो, लिविंग एट 253 54 रिद्धि सीधी कॉलोनी जयपुर। यू हैव बीन इन्वाइटेड, आपको इन्वाइट किया गया है टू एक्ट एज ए जज फॉर डिबेट कंपटीशन। एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखिए और रिफ्यूजिंग द इनविटेशन, और इनविटेशन को रिफ्यूज कीजिए। तो कहने का मतलब आप कमलेश हो तो आप कमलेश, योर सिंसियरली लिखने वाला कौन है, कमलेश, तो यहाँ तो किसका नाम आ जाएगा, कामिनी की जगह कमलेश। और आपका एड्रेस क्या है, 253 54 रिद्धि सीधी कॉलोनी जयपुर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, राइटिंग डेट आ जाएगी। ठीक है, अब आप डियर लगा करके अपने फ्रेंड को यानी लिख दीजिए, जिसको भी यानी लिखना है, डियर जो भी है, थैंक यू वेरी मच यू इनवाइटेड मी। अब टू के बाद आप वो लाइन लिख दोगे, टू एक्ट एज ए जज फॉर डिबेट कंपटीशन। ठीक है, इतने तारीख को इतने बजे। अब घर पे तो होगा नहीं ये, तो कोई भी संस्था का नाम या जहाँ पर भी है। अब नहीं जा रहे हो तो आई एम सो सॉरी, मुझे खेद है, ये व्यक्त करते हुए कि मैं इसमें एबल नहीं हो पाऊँगा। कुछ रीजन बता दीजिए, और ये प्रोग्राम है तो ये नीचे वाली विश कर दीजिए, आई विश द फंक्शन या प्रोग्राम एवरी सक्सेस। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हो जाएगा। एक ये है जैसे यू आर भानुप्रिया, आप कौन हो, भानुप्रिया हो, आपका एड्रेस ये है 35 भवानी नगर जयपुर। और यू हैव बीन इन्वाइटेड, और आपको इन्वाइट किया गया है आपके फ्रेंड निकिताशा द्वारा टू अटेंड द डिनर पार्टी। क्या अटेंड करने के लिए, डिनर पार्टी को अटेंड करने के लिए। यू हैव सम अर्जेंट प्रीवियस एंगेजमेंट्स, और आपके पहले से डिसाइडेड कुछ यानी कि कार्य है। आपको इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है, और क्या करना है, शोइंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड इट, और उसमें क्या शो करना है, अपनी इनएबिलिटी शो करना है इसको अटेंड करने में। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप मेरे को पर्सनल नंबर पे क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। इसका रिप्लाई करना है आपको। ये तीसरा जो क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन मैं आपको यानी कि बता दिया है। तो ये आपका क्या रहने वाला है, फॉर्मेट रहने वाला है। तो आज अपन यानी कि इनविटेशन रिप्लाई जो पूरे कर चुके हैं। तो 4 इनविटेशन रिप्लाईज आप लर्न कर लीजिए। कोई भी किसी भी तरह का इनविटेशन आ जाए तो आप इन फॉर्मेट के आधार पे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको चारों तरह की इनविटेशन रिप्लाईज है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में या पर्सनल नंबर पर आप मुझसे अपनी समस्या को शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर्स करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।